हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। प्रॉपर तैयारी क्लासेस ब्यावर के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के अंदर इस टॉपिक के अंदर हमने पिछली बार पढ़ा था बेलन और घन और घनाभ, इसकी जानकारी ली थी हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे शंकु का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कोण। कोण का परिचय हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों, राइट सर्कुलर कोण लंबवर्तीय जो शंकु होता है उसके कैसे होते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी यानी विशेषताएं होती हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा कि अपने आसपास के अंदर इस प्रकार से एक चित्र दिखाता होगा जिसको हम लोग शंकु कहते हैं। तो दोस्तों, शंकु के अंदर दो जो फेस होते हैं वो ऐसे फेस होते हैं, जैसे एक तो हमारा वर्ताकार फेस होता है और दूसरा जो होता है हमारा कर्व्ड फेस होता है, जिसको हम लोग वक्राकार फेस कह सकते हैं। शंकु आपने आसपास में देखा होगी, टोपी जोकर वाली जो टोपी होती है या आइसक्रीम का कोन होता है, वो सारे के सारे शंकु के आकार के होते हैं। और शंकु के अंदर दो सरफेस होते हैं, दो फेस होते हैं, जिसके अंदर एक फेस वृत्ताकार होता है और दूसरा फेस जो होता है वो वक्राकार होता है, यानी राउंड के अंदर होता है। बिल्कुल। इसके अलावा इसके अंदर जो वृत्ताकार भाग होता है उसके अंदर एक त्रिज्या होती है, जिसको हम लोग आर कह सकते हैं। ये सेम बिल्कुल वृत्त की तरह होता है नीचे से। और इसके अंदर ऊंचाई होती है, जिसको हम लोग हाइट के नाम से जानते हैं। ये इस वृत्ताकार भाग के सेंटर से परपेंडिकुलर होगी बिल्कुल, और जो हमारा कोण बिंदु होता है वर्टेक्स उससे सीधी होती है, जिसको परपेंडिकुलर रूप में होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये ध्यान रहे। और एक स्लैंट लाइन होती है जिसको हम तिर्यक रेखा या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। ये यहाँ से इस बिंदु से और यहाँ तक होती है, जो तिरछी ऊंचाई होती है। तो शंकु के अंदर हमारे हम समझ सकते हैं कि एक त्रिज्या होती है, एक ऊंचाई होती है और एक तिर्यक लंबाई होती है। ये शंकु अब हम लोग निकालते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया। शंकु का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वो देखते हैं। तो आपने एक सेक्टर लेना है। सेक्टर का मतलब त्रिज्यखंड जो होता है, आपने देखा होगा कि इस प्रकार से एक वृत्त के भाग में से एक सेक्टर काटा हुआ है, जो जिसकी त्रिज्या हमारी आर है, जिसकी त्रिज्या आर है, जिसको कैपिटल आर के रूप में लिखा गया है। और इसकी जो लंबाई है, ये जिसको हम चाप की लंबाई बोलते हैं, त्रिज्यखंड या सेक्टर की चाप की लंबाई, वो हमारी एल हो जाएगी। अब इसको हम लोग अगर इसको एक फोल्ड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम लोग, फोल्ड कर देते हैं और कोण का रूप दे देते हैं। तो ये इस प्रकार से इसको जैसे ही फोल्ड करेंगे, ये सेक्टर ही हमारा बनता है शंकु। अब आपके सामने ये दिख रहा है कि आपका ये शंकु बन गया, जिसमें ये वृत्ताकार भाग बन गया और ये वक्राकार भाग बन गया। दोस्तों, इसकी जो ये आर होगी, अब नई आर जो आएगी वो इस बड़े वाले आर की जो वृत्त की थी, अब नई आर आएगी, उसको हम लोग स्मॉल आर के रूप में त्रिज्या कह सकते हैं। और इसकी हमारी जो यहाँ पर इस जगह पर देखो हाइट आ गई, इसको हाइट कह देंगे। और एल जो होगी हमारी स्मॉल एल के रूप में, ये वाली तिर्यक लंबाई हो जाएगी। ये त्रिज्या, ये ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई होगी। तो किस प्रकार से बनता, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा कर्व्ड शंकु बन गया है। और इसका क्षेत्रफल निकालना हमें, जो ये घूम के आया, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का सूत्र के रूप में हम लोग क्या देख सकते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, और वो एरिया ऑफ सेक्टर वही होगा जो सी ए से इसका होगा, वक्राकार भाग का क्षेत्रफल होगा। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो कोण का होगा, वो बराबर होगा किसके, हमारे त्रिज्यीय खंड के या सेक्टर के। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो एल इंटू आर, एल इंटू आर अपॉन 2 होता है। ये हम जानते हैं कि एल
इंटू आर अपॉन 2 होगा, वो हमारे सेक्टर का एरिया होता है। अब इसमें जो है इसको ऊंचे इसको ये कोण के इस वक्राकार भाग के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो एल है वो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो एल है वो हो जाएगा, ये हमारी ये जो घूम के आया हुआ है यही हमारी परिधि बनी है इसकी। तो परिधि, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। सर्क्यूफ्रेंस होता है तो उसको हम लोग 2 पाई आर कह सकते हैं। तो हम लोग एस एल की जगह पर 2 पाई आर लिख देंगे और ये कैपिटल आर साथ में। अब जो ये आर है, ये वाला आर, ये हमारी स्लैंट ऊंचाई है, देखो देख सकते हैं ये वाली यही घूम के ये यहाँ पर, तो ये तिरछी जो ऊंचाई है वो हमारी एल हो जाएगी। तो अब लोग 2 पाई आर और आर, इस आर की जगह पर एल लिख दिया गया क्योंकि ये तिरछी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। और अपॉन 2, ये 2 हमारे साथ में जाएगा और 2 को 2 से काट देंगे तो हमारे पास में ये कोण का जो सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा वो आ जाएगा पाई आर एल। उम्मीद है मुझे जो बताया गया है समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण का मतलब शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने अभी वक्र भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया था। अब हमें वक्र भाग का मतलब ये वाला भाग हो गया था, अब हमें इसका निकालना है। और इसका हम जानते हैं कि वृत्त का सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। इसको हम लोग निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर फेस, यानी वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और ये वक्राकार भाग का क्षेत्रफल दोनों हम निकाल लेंगे। तो ये तो भी आपने निकाला, पाई आर एल हो गया, और इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं, पाई और आर कॉमन आ जाएगा इसमें, तो एल प्लस आर। इसका मतलब हमें कभी भी अगर शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, तो पाई आर और आर प्लस एल लिख सकते हैं। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण का आयतन, शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या होता है ये देखते हैं। तो वॉल्यूम जो है इसकी कैपेसिटी होती है, वॉल्यूम हमारी इस पे कैपेसिटी की होती है और उसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर स्पेयर, स्पेयर क्या होता है, स्पेयर, स्पेयर यानी गोला। हमारे आसपास के अंदर आपने देखा होगा फुटबॉल या मेटेलिक बॉल या हमारा ग्लोब, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये स्पेस का शेप रखती है, स्पेयर के आकार की होती है, इनको हम लोग गोलाकार कहते हैं। स्पेयर क्या, ये देखिए आप, इस प्रकार से स्पेयर होता है जो चारों ओर से वृत्ताकार रूप के ऊपर होता है। इसको किसी भी रूप में लेंगे तो हमारे वृत्त टाइप से बन जाएगा और ये पूरा का पूरा 3D शेप्स होता है। फॉर्मूला क्या होता है इसका हम लोग देख सकते हैं। सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, इसके वक्राकार पूरे कंप्लीटली बार जो ये कलर दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका अगर वॉल्यूम निकालने की बात करते हैं, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपको इसके बारे में भी जानकारी ली है, आपको पता लगा होगा कि स्पेयर क्या होता है। अब हम थोड़ा सा हेमिस्फेयर के बारे में बात करते हैं। हेमिस्फेयर क्या होता है, अर्धगोला। अर्धगोला हमारा हेमी यानी हाफ, अर्धगोला, हेमिस्फेयर इज हाफ ऑफ ए स्फेयर। आधा गोला होता है, कुछ आपने देखा होगा कि जब हम हमारे घर में नींबू को आधा काट कर रखते हैं तो ये हेमिस्फेयर के रूप में, अर्धगोला के रूप में दिखता है। और हमारे घर के अंदर कटोरी वगैरह होती है वो भी अर्धगोले के रूप में होती है। अब इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है, किस प्रकार से बनता है, ये इस प्रकार से बनता है। ये पूरा गोला इस प्रकार से होता है, इसमें से आधा ये काट दिया गया है और यहाँ पर एक नया सरफेस मिल जाता है। तो इसके अंदर, इसमें भी जैसे शंकु के अंदर दो सरफेस होते हैं, इसमें भी 2 सरफेस होते हैं जिसमें एक कर्व्ड होगा और एक सर्कुलर होता है। तो सबसे पहले वन सर्कुलर फेस, एक सर्कुलर फेस होता है
ये वाला, इस फेस को हम लोग वर्ताकार भाग कहते हैं। दूसरा होता है कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस जो होगा वो वक्राकार भाग होगा, और इसके अंदर आर जो है वो रेडियस होगी, हमारी त्रिज्या होगी। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी इसका भी हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, तो पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम देखते हैं कि इसका जो वी नो दैट हेमिस्फीयर इज हाफ स्फीयर। आप खुद जानते हैं, अभी बताया कि हेमिस्फीयर जो है गोले का आधा होता है, तो गोले का पूरा गोला जो होता है 4 पाई स्क्वायर होता है, तो आधा गोला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका 2 का भाग दे देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो उसमें इसको और जोड़ लेंगे, तो इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया में क्या जोड़ लेंगे हम लोग, सर्कुलर भाग, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल और जोड़ लेंगे, तो इसका 2 होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और ये टोटल मिला के हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करते हैं आयतन की, तो आयतन में पूरे गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे गोले का हो जाएगा 2 पाई आर क्यूब, 1/2, और टोटल सरफेस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का होता है, तो स्फीयर में 4/3 होता है, 2 से 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब ये होता है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के तक शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें